गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने काव्य खंड का कैमरे में बंद अपाहिज यह लेसन पढ़ा था। अब आइए पढ़ते हैं गद्य खंड का सेकंड लेसन बाजार दर्शन। इस लेसन को पढ़ने से पहले जैनेन्द्र कुमार के बारे में जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध है यह उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब यह कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न: जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह है। इनके प्रमुख पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी ये हुए हैं। इनका निधन सन 1990 में हुआ था। अब आइए इस लेसन को देखते हैं। बाजार दर्शन क्या है? यह बाजार, सबको बाजार जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ की हर चीज़ें हमें आकर्षित करती है। तो लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज़ खरीदने गए, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं। फूले फूले रहना यानी प्रसन्न रहना। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। बाजार का जो आकर्षण है वह फालतू खरीद का एक अन्य कारण है। बाजार का आकर्षण: मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही है जो न फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण होता है परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। अर्थात हम जाने की इच्छा नहीं भी रखते तो हमारे मन में यह इच्छा जागृत होती है और हम खुद कुछ न कुछ खरीद कर ले ही आते हैं। दूसरे मित्र का अनुभव यह था, एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए तथा शाम को लौटे बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी न ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती। तो बाजार का जादू एक रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब ओर का निमंत्रण पहुंच जाता है। सब चीजें खरीद लेने का मन होता है, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती है। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है। जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेगी ही। इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है।
मन को बंद करना तो हठ योग है। यानी जब हम मन को अपने वश में कर लेते हैं, यानी वो हठ से हम हठ योग को प्राप्त कर लेते हैं, इससे यह संकीर्ण और शुद्र हो जाता है। इच्छाएं सब हमारी कमजोर पड़ जाती है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। अतः हमें मन को बलपूर्वक न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। कब हमेशा कहा जाता है कि अपने मन से उठने वाली आवाज को सुनना चाहिए, कि वह हमारी आत्मा से निकली हुई आवाज होती है जो हमें कुछ भी गलत काम करने से रोकती है। यह एक छोटा सा उदाहरण दिया है भगत जी का। भगत जी का एक किस्सा है। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं। हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं। जो ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, वे शेष चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। अर्थात ऐसे लोग आज भी हैं जो लोभी और लालची नहीं होते हैं। जिस तरह भगत जी 6 आने की कमाई पूरी होने पर चूरन बेचना बंद कर देते हैं। तो इसी तरह पैसे की एक व्यंग शक्ति होती है जो बहुत दारुण होती है, करुण होती है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है कि यह हमारे पास क्यों नहीं है, तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना देती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। मन में कई बार इच्छाएं होती दूसरों की चीजें देखकर कि यह हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भगत जी को याद करो तो उसके सामने हम बिल्कुल शर्म से झुक जाते हैं। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजेय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ बल नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुलिया खाते जाते हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का भाव होता है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। अर्थात उनको सिर्फ जीरा और काला नमक लेना है, उसको वो लेते हैं और फिर वो वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई लालसा नहीं है, कुछ पाने की चाह नहीं है। इस तरह बाजार की सार्थकता तभी होती है कि लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा पाते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है।
ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है, यानी भाईचारे की भावना नष्ट हो जाती है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते। बेचक यानी बेचने वाले, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र है। इस तरह बाजार में जो जादू होता है वह सबको आकर्षित करता है। तो इस समय मुझे कबीर की यह पंक्तियाँ याद आती है। कबीर माया पापिनी फंदले बैठी हाट, सब जग तो फंदे परा गया कबीरा काट। समस्त माया मोह पाप के समान है, वे अनेक फंदे और जाल लेकर बाजार में बैठे हैं। हाट यानी बाजार। यह सारा संसार इस माया मोह के जाल में फंसा हुआ है, पर कबीर इससे काट चुके हैं, अर्थात कबीर इस माया मोह से बहुत दूर है। तो इस तरह यह लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप वर्ड टू वर्ड इस लेसन को पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पैसेज से क्वेश्चन आते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।